गाइस 2025 की ना नई वाली महिंद्रा थार 3 डोर LXT वाला वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल, जिसमें कि ना अब आपको 6 से 7 नए नए जो फीचर्स हैं वो आपको अपडेट कर दी गई है। इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। GST कम होने के बाद इस गाड़ी का जो कीमत है वो आपका घट चुकी है। मात्र अब आपको ना 12,19,000 रुपये के एक्स शोरूम कीमत पे ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में प्रतीक ऑटोमोबाइल पे क्या कुछ पड़ती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पुराने वाले थार 3 डोर से और इस वाले में क्या कुछ जो फीचर्स है उससे अपडेट किया गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना उससे आप चेकआउट कर लो। थार 3 डोर हमेशा से लोगों का ना पसंद है, क्योंकि एक तो ना एग्रेसिव सा डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देती है, बोल्ड सा डिजाइन है, आपको यहाँ पे रगड़ सा डिजाइन है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। रोड प्रेजेंस में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। बीचों भी देखो महिंद्रा का 3D में जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया कुछ डार्क क्रोम के साथ मिल जाती है। और पहला अपडेट आप यहीं पे इसका ग्रिल है उसे आप देख सकते हो। पहले आपको यहाँ पे ना डुअल टोन कलर में ग्रिल मिलती थी, बट अब आपको टोटली बॉडी कलर में उसे आपको दे दिया गया है। और ये आप यहाँ पे सामने वाला बम्पर देखोगे, ये भी अब आपको ना कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिल जाती है। ये इतना अच्छा क्वालिटी का मिलता है कि इस पे आप यहाँ पे बैठ भी जाओगे तो कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे बड़ा सा राउंड शेप में हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आपको दिए गए। इस जगह पे इंडिकेटर मिल जाएगा और यहीं पे आपको जो DRL है वो आपको मिलती है। और सबसे नीचे आओगे तो इस जगह पे आपको जो फॉग लैंप है वो आपको मिलेगी। और यहाँ से इस गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है ना उसे एक बार आप देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखोगे ना 3980 mm का जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी का रखा गया है। और हाइट एक बार आप यहाँ पे देखना मेरे हाइट से कितना ज्यादा ऊंचा मिलता है, जिस कारण से साइड से भी जो गाड़ी लुक आपको निकाल के देती है ना बहुत ही ज्यादा मस्कुलर सा वो आपको लगने वाली है। वो RBM आपको यहाँ पे टोटली मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। इसे आप अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। और थार का ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे भी मिलती है। साइड पे इस जगह पे देखोगे यहाँ पे भी आपको थार का ब्रांडिंग है वो आपको कुछ 3D क्रोम के साथ मिल जाएगी। और इस जगह पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको किया गया है। व्हील आर्चेस देखो बोल्ड सा दिया गया है, मस्कुलर मिलती है, जिस कारण से साइड से लुक और भी ज्यादा आपको अच्छी निकाल के देती है। टायर आपको यहाँ पे MRF कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पुराने वाले से कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। कुछ आपको ग्रे कलर के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी, आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक। कुछ आपको यहाँ पे हाईलाइट है ना उसे किया गया है। टायर का साइज 215 65 R18 18 इंच के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये आप यहाँ पे इसका फुट स्टेप देखोगे टोटली फाइबर के साथ दिया गया। अंदर में आपको जो मेटल है उसके आपको यूज मिल जाएंगे। और एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देख लो 226 mm के साथ मिलती है। इस कारण से ना इस गाड़ी से आप कहीं भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट फिजिकल की है वो आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे में इस जगह पे क्वार्टर पैनल है वो आपको मिल जाएगी। और रियर व्हील ड्राइव का जो आपको ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी। और रियर प्रोफाइल आप यहाँ पे देखोगे ना तो रियर से भी ना बहुत ही आपको प्यारी लगती है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे स्पेयर भी लगाए गए ना, जिस कारण से दूर से ये पता चलने वाली है कि एक ना आप ऑफ रोडिंग गाड़ी है उससे आप चला सकते हो। यहाँ पे देखो एलॉय व्हील वही आपको सेम कलर के साथ मिल जाएगी, साइज भी आपको वही सेम साइज का ही दिया गया है। और अब आपको ना पीछे जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई है। ऊपर में आओगे तो इस जगह पे देखो ए वाला ग्लास, जिस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो मिल जाएगी। डिफॉगर मिल जाते हैं। वाइपर की यूनिट है वो आपको यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया। इसके साथ ही साथ वॉशर की यूनिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो ये हर एक कुछ आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। चारों ओर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज, बीचों बीच थार का ब्रांडिंग है वो किया गया है। दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर और पीछे में आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बूट को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये आपको कुछ मैट फिनिश के साथ मिलेगी। सबसे पहले ये जो डोर है ये आपको यहाँ पे खुलेगी। इसके बाद ऊपर वाला ये जो आप ग्लास पैनल देख रहे हो इसे आप सेकेंड स्टेप में खोल सकते हो। और अंदर आप यहाँ पे स्पेस देखो, उतना ज्यादा तो नहीं मिलता है, बट 2-4 आप यहाँ पे लगेज है ना वो आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पीछे वाला जो सीट है ये आपको यहाँ पे 50/50 में स्प्लिट आप इसे कर पाओगे, जिस कारण से आपका जो बूट है वो आपका बढ़ जाती है। और गाइस अब मैं ना इस पे जाने के लिए ना इस 3 डोर में थोड़ा बहुत आपको जो प्रॉब्लम है ना वो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीट है सबसे पहले इस वाले फ्लैप से आप इसे आगे करोगे, उसके बाद ऊपर में एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लैप दिया गया। इसे आप जैसे ऊपर की ओर टानोगे तो ये जो सीट है ना कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे फोल्ड है वो हो जाती है। और अंदर जाने के लिए बस आपको इतना ही स्पेस है वो आपको मिलेगी। और 3rd रो पे जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाऊं तो मुझे ना यहाँ पे कोई भी वैसा प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है। आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो, 2 लोग बैठ पाओगे। अगर आप पतले हो तो आप 3 लोग भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। ऊपर में जो आपको यहाँ पे रूफ दिया गया है टोटली हार्ड फाइबर का यूज है वो मिल जाएगा। स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ट्विटर भी आपको इस जगह पे दिया गया। और बीचों बीच एक आपको LED के जो लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। आर्मरेस्ट देखो
कुछ स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आ जाती है और इसके अंदर जो है कुछ छोटा सा स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रियर इस इवेंट भी आपको इस जगह पे मिल जाएगी। चारों ओर जो क्रोम का यूज है वो आपको मिलेंगे। इस जगह पे एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और इस तरफ देखो एक आपको टाइप सी के जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलती है। नीचे में बीच वाला जो हम पे बहुत ही कम मिलता है, जिस कारण से 3 आदमी को बैठने में ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको नहीं आएगी। ड्राइवर साइड देखो तो कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगा, बट को ड्राइवर साइड यहाँ पे एक आपको छोटा सा जो मैगजीन होल्डर है वो आपको मिलती है। और गाइज अब मैं इसके ड्राइवर साइड पे चलूँ उससे पहले आप ना यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उससे आप देख लो, और यहाँ पे आपको अपडेट है ना वो आपको नजर आ रही होगी। क्योंकि पहले आप इस जगह पे देखो, पहले ये जो आप यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल देख रहे हो ना, जो कि आपको सेंटर पे मिलती थी, अब आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई है। वो आरबीएम को एडजस्ट कर सकते हो। इनसाइड और हैंडल ये भी आपको मैट फिनिश के साथ यहाँ पे आपको थार का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। एक नीचे में आपको यहाँ पे जो बोतल होल्डर है वो आपको मिलती है। सीट की ओर आओगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट है वो मिल जाती है। रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो सुख है ना इस गाड़ी में, जो कि अब आपको यहीं से फ्यूल कैप है उसे आप ओपन कर सकते हो। हर बार आपको बाहर जाके पेट्रोल डलवाने के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है। आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया और इस जगह पे आपको हेडलाइट की लेबलर है वो आपको मिलेगी। एसी वेंट कुछ आपको राउंड शेप में दिया गया और की एक बार आप देखो 2 की मिलती है। एक तो आपको रिमोट की दी गई है और एक आपको यहाँ पे बेसिक सा की है वो आपको मिलती है। लॉक अनलॉक का फीचर्स और यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प। और गाइस अभी मैं ना इस गाड़ी का जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे आके बैठ चुका हूँ, और जब इस गाड़ी का आप डैशबोर्ड देखोगे ना तो कुछ आपको जो डिफरेंसेस है पुराने वाले से वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे बीचों बीच ए पार्ट देखो 10.25 इंच के साथ थार रॉक्स वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वही आपको यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स अभी तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। नीचे में कुछ जो शॉर्टकट बटन है वो आपको मिल जाती है। दोनों साइड देखो आपको एसी वेंट, कुछ फेक कार्बन के यूज है वो आपको मिलेंगे। ऑटोमेटिक में जो एसी है वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही हर एक जो कंट्रोल है ना वो आपको थार रॉक्स वाले वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे आप डोर है वो लॉक कर सकते हो। इधर आप देखो सीट बेल्ट का जो भी वार्निंग है वो डमी बटन दिया गया है और ऑन ऑफ है जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। इसके साथ ही साथ आप नीचे देखो एक आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, इस जगह पे आपको मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिलती है। टोटल 6 गियर का जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिलेगी। रिवर्स गियर आपको इस जगह पे मिलती है। और एक बार अगर मैं ना इसका पीछे वाला कैमरा का क्लैरिटी चेकआउट कराऊं, ठीक ठाक आपको यहाँ पे जो कैमरा क्लैरिटी है वो आपको मिल जाती है। गाइडलाइन के साथ ही दी गई है। पीछे दीवार है ना जिस कारण से आपको उतना ज्यादा अभी क्लैरिटी है वो समझ में नहीं आ रही होगी, बट बीच में आपको दिन में ना अच्छा सा जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। चारों ओर देखो लेदर की यूज, इस जगह पे आपको कुछ स्पेस मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे दिया गया मैनुअल में ही। दो जो कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ भी दिया गया, और वो जो आप वहाँ पे ग्रैब हैंडल डोर के सामने देख रहे हो ना ए पिलर के पास, वो आपको पहले नहीं मिलती थी, उसे आपको यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे जो मिरर है वो आपको मिल जाती है, और ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे आपको प्लेन सा जो वाइजर है वो मिलती है। सिर्फ टिकट होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आईआरबीएम देखो मैनुअल एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे रखा गया है। स्टीयरिंग देख लोगे पुराने वाले से चेंज कर दिया गया, बट अभी भी आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है वो आपको यहाँ पे सिर्फ मिलती है। अगर मैं इसका एडजस्टेबिलिटी चेकआउट कराऊँ ना तो सिर्फ आपको टिल्ट के साथ ही मिलेगी। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाती है, और इधर आपको यहाँ पे टेलीफोनिक के हर एक कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। फोन का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। इस तरह आप आ जाओ हेडलाइट के कंट्रोल, और इधर आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। एक बार आप यहाँ पे एमआईडी को चेकआउट करो, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, जितने भी इंडिकेटर है वो सब कुछ दिखा देगी। बीचों भी देखोगे टेम्परेचर, फ्यूल गेज मिल जाएगा, और इस वाले बटन से अगर आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगी कि स्टीयरिंग आपको सेंटर पे है या नहीं, वो आपको यहाँ पे दिखा देती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। वार्निंग के जो भी हिस्ट्री है वो आपको मिल जाएंगे। सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रिप ए दिखाने वाली है, और नीचे में आपको ट्रिप बी, और जो भी माइलेज दे रही है ट्रिप ए और ट्रिप बी में वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। जो भी आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको यहाँ पे दिखा देती है, और फिर से आपको जो एवरेज स्पीड है वो आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी फीचर्स थे और जो भी बदलाव किए गए थे ना पुराने वाले थार 3 डोर से, वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस गाड़ी का इंजन है ना उसके बारे में सुन लो। ये मैं आपको रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, जिस कारण से इसमें आपको 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है वो आपको दिए गए। 117 bhp का जो पावर है वो आपको निकाल के दे देती है, और 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। पावरफुल रखा गया है, कहीं भी दौड़ा लो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देने वाली है। अगर आप ना ऑफ रोडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक रखते हो तब इस गाड़ी का ना आप 4 व्हील ड्राइव को चूज कर सकते हो। बट अगर आपको ना कुछ लग्जरी वाला स्पेस चाहिए तो आप इसके थार रॉक्स वाले जो मॉडल है उसके ओर जा पाओगे, क्योंकि इस वाले 3 डोर में ना थोड़ा आपको पीछे वाले सीट में प्रॉब्लम है वो आपको आ सकती है। बैठने में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अंदर जाने और अंदर से बाहर आने में वो आपको प्रॉब्लम आती है। इस वाले मॉडल का जो ऑन रोड कीमत है हमारे शहर रांची प्रति ऑटोमोबाइल पे मात्र आपको 14,25,000 रुपये है वो आपको पड़ने वाली है।
अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना है, चाहे महिंद्रा के किसी भी प्रोडक्ट को लेना है, तो मैं आपको यहाँ पे सामने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर लेना और यहाँ पे आके किसी भी महिंद्रा के प्रोडक्ट को आप चूज़ कर सकते हो। मेरे रेफरेंस से आओगे, कुछ जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस शोरूम पर मिल जाएगी। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।